भवसागर में भटकी भटकी थकी जीवे आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। है माँ पाई रे शरण तेरी, पाई रे शरण तेरी, कृपा श्री राम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की। गीत तेरा गाए बेला भक्ति नहीं जागती। गीत तेरा गाए बेला भक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बेला शक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बेला शक्ति नहीं जागती। है भगवती कहूँ कि अम्बा, भगवती कहूँ कि अम्बे, जुदाई है नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की। मनों में बसाए बिना भक्ति नहीं जागती माँ। मनों में बसाए बिना भक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती माँ। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ अभी न सताए ही माँ, अभी न सताए ही माँ। चिंता धन धाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ। एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ। एक तेरे नाम
किसी काम की, लागी रे लगन हो माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन हो माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगन हो माँ एक तेरे नाम की। जहाँ तेरा वास हो, सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश हो, सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश हो, हे माँ गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम बंदिया माता जी का भाव भरा पूजन। ॐ मातृवत्सलयित्री च वेत्तिवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धाप्रज्ञायुतात्मया। ॐ माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगले क्रम में जगत जननी आदिशक्ति माँ गायत्री का वाहन पूजन। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब व्यास पीठ का पूजन होगा। आदरणीय से भेगुनाथ प्रसाद तिवारी जी इस कथा के प्रवक्ता हैं, व्यास हैं। उनके माध्यम से यह कथा चल रही है। तिलक लगाकर सम्मान करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमोऽस्तुते। व्यास विशालबोधे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः
चन्दनस्य महत्पूयं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब हम आदरणीय तिवारी जी से निवेदन करते हैं कि आज की कथा का क्रम आरंभ करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ने पर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए। परलाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाए। परलाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा। ओम सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। ओम सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। सामान्य स्थिति में बैठे, दोनों हाथ को मलें, मुखमंडल और नेत्र में लगाएं। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, देव माता विश्व माता गायत्री के सानिध्य में हमारे मंच पर आसीन सम्माननीय श्री चतुर्वेदी साहब, श्री IS पांडे साहब, श्री भगवान सिंह जी, विश्वनाथ जी, महेश जी, श्री सम्माननीय श्री सूरमणि तिवारी जी, सम्माननीय श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, श्री प्रधान जी, उपस्थित मातृशक्ति तथा देवपुत्र भाई बहनों। कल आप सबने कथा में सुना कि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए, हिमालय से वापस आए और जैसा गए थे उससे अच्छी स्थिति में आए। और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, वो भी कड़वी, कोई मीठी, कभी सामान्य, और हिमालय के बर्फ़ के बीच में छोटे मोटे जो हरे पत्ते तने दिखाई देते थे, उनको पकड़ के निकालते थे, बड़े बड़े कंद टाइप के निकलते थे, और तबेले में बर्फ़ की डल्ली और पानी रख देते थे। इस तरह से वो जब पिघल करके वो भी पानी हो जाता था, उसी को पी जाते थे। लेकिन जब आए तो गुरुजी यही उनका शब्द था कि मैं लाल टमाटर हो गया था, और तेज इतना कि काला चश्मा लगा कर रखते थे। लॉर्ड चर्चिल के लिए यहाँ के ये लॉर्ड चर्चिल के लिए कहा गया था कि तुम लोग जो भी यहाँ मतलब हम जाते हो, गांधी से आँख नहीं मिलाना। परम पूज्य गुरुदेव उस समय इतना तप की ऊर्जा लेकर के आए थे कि किसी की हिम्मत उनके आँख से आँख मिलाने की थी नहीं। गुरुदेव को ऐसा लगा होगा किसी का कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए उसमें काला चश्मा लगाए रहते थे गुरुदेव कई दिनों तक। धीरे 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 उसको नॉर्मल किया। गुरुदेव जब तप करते थे तो बांट देते थे। गुरुदेव कहते थे जो मैं तप करता हूँ 50% तो हम अपने लोगों के लिए, और अपने लोग किसको कहते थे बेटा, 50% हमारे वो लोगों के लिए मैं तप रखता हूँ जो हमारे अपने हैं, जो हमारे काम आते हैं। जब हम बुलाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, जो नौकरी चाकरी छोड़ करके यहाँ शांति कुंज में निवास कर रहे हैं, गायत्री तपोभूमि मथुरा में निवास कर रहे हैं, तो भाई वो तो हमारे दाहिने हाथ की तरह काम करते हैं। तो हमने आश्वासन दिया है कि बच्चों, बेटियों, बेटो, तुम लोग हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। हमेशा 50% तप उन लोगों के लिए मैं सुरक्षित रखता हूँ जो दिन रात हमारा काम करते हैं।
वो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमारे करीबी हैं, हमारे बेटे बेटी हैं, लेकिन हैं तो वो भी दुनिया के सब लोग हमारे हैं, लेकिन जो समय पर हमारे काम नहीं आते हैं संबंधी, उनको हम मानते हैं, उनके सुधार का हम चिंतन कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि माँ जो है हमेशा जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको भी दूध पिलाती है, जो नहीं मांगता उसको पिलाती है। तो हमारा हृदय माता का है, इसलिए जो लोग हमारे पास नहीं आते हैं, लगता है कि अभावग्रस्त इनकी मदद करना चाहिए, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। वो 50% तक हम उसके लिए लगा देते हैं। इसी 50% में जो हमने बच्चों के लिए लगाया है, इस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। जब हम तब करते हैं, जो पूंजी ले करके आते हैं, तो जिस तरह से माता और पिता का उत्तरदायित्व होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है बच्चे हक पूर्वक मांग लें। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में आ जाता है, उसी दिन माता पिता के संपूर्ण संपत्ति में, संपूर्ण तप में, संपूर्ण साधना में, संपूर्ण उनके व्यक्तित्व में उसका हिस्सा हो जाता है। गुरुजी आप हमसे नहीं, आप अपना हक मांगिए, लेकिन आप हक मांगने के हकदार तब हैं, आप हक मांगने के हकदार आप तब हैं जब आप जो है कुछ हमारा काम करेंगे, जब आप हमारे कार्य में हाथ बटाएंगे, तब आप हक मांगने के हकदार हैं। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, परम पूज्य गुरुदेव, महेश बेटा हाथ नहीं चला, हमारा ध्यान जाता, ध्यान बटता है ना, मंच में स्थिर बैठना पड़ता है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था कि हक मांगिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बच्चों के लिए सारे तप की पूंजी खर्च किया। जब कम पड़ती गई तो हिमालय जाते गए, कम पड़ी तो सूक्ष्मीकरण में गए, कम पड़ी तो विशिष्ट साधनाएं किए, कम पड़ी तो वंदनीय माता जी से साधना कराया, कम पड़ी तो फिर 24 देव कन्याओं को बुला करके उनसे जो है 2 साल में माने 24 महापुरस्चरण करा लिया। जब जैसी जरूरत पड़ी, जैसी आवश्यकता पड़ी, वो सब करते रहे गुरुजी, संख्या बढ़ा करके और शक्ति अर्जित करते रहे। वंदनीय माता जी कहती थी, अब हम जब मथुरा से को हमने तीर्थ बनाकर मथुरा से आ गए हैं, गायत्री पर प्रथम तीर्थ बनाकर जब हम मथुरा से शांति कुंज आ गए हैं, इसको भी हमको चेतन तीर्थ बनाना है। वो जो गुरुदेव आए और इसके बाद तुरंत वो अफ्रीका 1973 में चले गए, और इस तरह 1972 में ही अफ्रीका चले गए, और इस तरह से जो है अफ्रीका की यात्रा उन्होंने पूर्ण किया। और अफ्रीका की यात्रा पूर्ण करने के बाद फिर वो जो है फिर भारत जब वापस लौट के आए, और वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव जब कठोर तप कर रहे थे, धीरे धीरे अब आगे क्या किया जाए, अब उसकी योजनाएं धीरे धीरे उनके मन में आने लगी, बट धीरे धीरे योजनाएं बनने लगी। हमने कल आपसे निवेदन किया था, पहले उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन शिविर लगाया, फिर उन्होंने 5 दिन के अतिथि शिविर लगाया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर 9 दिवसीय साधना शिविर लगाया, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29। पहले शुरुआत में कम रहे होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और फिर इसके बाद 1 मासीय शिविर लगाया, फिर त्रैमासीय शिविर लगाया, परिव्राजकों का प्रशिक्षण का शिविर लगाया, संगीत वालों का शिविर लगाया, युग शिल्पी शिविर लगाया, और सबको जो है सबको सही रास्ते में लाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दिया, पूरा तप लगा दिया। उनका कहना क्या था, गुरुजी माताजी का, बेटा तुम जो है तुम हमारे पूर्वजन के साथी हो, तुम हमारे एक अंश के अवतार हो, तुम सामान्य मानव नहीं हो, तुम देव मानवों की बिरादरी के परिवार के एक सदस्य हो। हमारा कोई भी बच्चा अपने आप को छोटा न समझे, हमारा बच्चा हमारी बच्ची बहुत बड़े हैं। जब हम लोग टोलियों से आते थे तो परम पूज्य गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते थे। परम पूज्य गुरुदेव एक विशेष इस बात का ध्यान रखते थे, जब कोई बाहर से हम लोग कभी भी आते थे, जब मिलते थे तो कई बार तो ऐसा होता था, टोली के 5 लोगों को ऐसे समेट लेते थे और ऐसे हाथ उठा लेते थे इसको, अब देखो हमारे बच्चे हिमालय से आ गए, और हमारे बच्चे समुद्र के किनारे से आ गए, भारतवर्ष से आ गए, सारे देश का भ्रमण करके आ गए, फिर बैठा लेते थे। और बैठाने के बाद कहा, बच्चों तुम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत बड़ा काम करके आए, लेकिन वो जो काम था, अब जो हम काम बताने वाले हैं उससे थोड़ा छोटा था। अब आगे हमको और बड़ी योजना, यानी आगे की प्लानिंग भी कर देते थे, लेकिन पहले वो मनोबल बढ़ा देते थे। आप लोग भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो कोई कार्यकर्ता, किसी ने यज्ञ कराया, हवन कराया, तो भाई तुमने ये शुद्ध बोल दिया, ये गलत बोल दिया, उसमें आप कुछ मत बोलिए,
उसका प्रोत्साहन कीजिए, भाई आप बढ़िया करते हैं, बढ़िया। फिर बाद में धीरे से उसकी प्रशंसा करके कुछ न कुछ तो अच्छाई उसमें मिलती है कि आपने ये बात बहुत अच्छा बोला, फिर उसकी निगेटिव बात को बता दीजिए तो उसका उत्साह बढ़ता चला जाता है, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया, जैसा परम वंदनीय माता जी ने किया। हमें क्या निवेदन किया था, विभिन्न सत्रों की श्रृंखला चलाई। फिर 1974 में परम पूज्य गुरुदेव ध्यान की स्थिति में बैठे, सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हम आपका रोज उगते हुए रंग को देखता हूँ, आपके रंग को देखता हूँ, मेरा मन है कि आप हमको चाहे उधार दीजिए चाहे परमानेंट दे दीजिए, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम सारे बच्चों को आपके इस बसंती रंग से, स्वर्णिम सूर्योदय के रंग से बच्चों को रंग दे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, सूर्य भगवान ने हमको हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमने पहला काम क्या किया, हमने 24 देव कन्याओं को तैयार किया। वही तबला बजाती थीं, वही हारमोनियम बजाती थीं, वही गीत गाती थीं और वही प्रवचन करती थीं। जिन्होंने प्रवचन का पा नहीं सुना था उनको हमने अपने तप का एक अंश दे करके और उनको हमने अच्छी वक्ता बना दिया और सारे भारतवर्ष में भेजा, बड़े बड़े जगहों में कम से कम जिला स्तर पे भेजा। और कितना सुंदर स्वरूप बनाया था, साक्षात देवी का स्वरूप बनाया था। क्या किया था, बढ़िया जूड़ा बंधा हुआ और उसमें फिर रुद्राक्ष की माला यहाँ लगी हुई और रुद्राक्ष की माला पहने हुए। अरे हमने तो 1975 में देव कन्याओं को देखा था कहाँ, रीवा में, तो हम तो पूजा के समय उनका माता काली की तरह, दुर्गा की तरह ध्यान करते थे, गायत्री माता की तरह ध्यान करते थे। और गुरुजी कहते थे, बेटा नारी को यदि माँ के रूप में देखोगे तो गायत्री माता तुरंत पास में आ जाती है। ऐसा हमने अनुभव किया, ऐसा हमने अनुभव किया। मैं क्या निवेदन कर रहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने निकाला और सारे देश में तहलका मच गया, सारे देश में जो है तहलका मच गया। तो आगे की बात हम इसी से यहीं से बढ़ते हैं। क्या हुआ था फिर आगे, निवृत्त दूरस्थ निवासी निवृत्त दूरस्य निवासी चौरान समुत्तरम दातुमतै विवान पूर्वाफ्रिकां तेन निधिं परेत्य प्रवासयेवस्य बभूव चित्रम। इस तरह से देव कन्याओं का वो क्रम चलता रहा। बाहर जाकर प्रवासी भारतीयों से मिलकर परम पूज्य गुरुदेव ने देखा था कि यहाँ का जो दुष्चिंतन है हमारे भारतीय बच्चों में न आ जाए, इसलिए ये यहाँ से मिशन को धीरे धीरे विस्तार देना शुरू कर दिया। तो पहले तो तपोभूमि से टोलियाँ जाती थीं, पर पूज्य गुरुदेव स्वयं जाते थे, लेकिन वो वंदनीय माता जी के सानिध्य में उन कन्याओं को तैयार करके और परम पूज्य गुरुदेव में ने बाहर भेजना शुरू किया, भेजा। सत्रों की श्रृंखला चलती रही, धीरे धीरे शांति कुंज का विस्तार होता गया। उस समय ज़्यादातर टोलियाँ तपोभूमि से जाया करती थी। कार्यकर्ताओं का भाव था, गिने चुने लोग थे जो नौकरी चाकरी छोड़ करके आ गए थे। शांति कुंज में कपिल जी आ गए थे, शिव प्रसाद मिश्रा जी आ गए थे, बलराम भाई साहब यहाँ थे, यहाँ से चले गए थे, वीरेश्वर भाई साहब कुछ दिन यहाँ थे, फिर यहाँ से वहाँ चले गए थे। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ जमता गया। फिर महेंद्र शर्मा जी आ गए, फिर गदाधर सोनी आ गए और नौकरी चाकरी छोड़ करके फिर धीरे प्रवासी जी आ गए। धीरे धीरे काम चलता गया और आगे कारवां बढ़ता चला गया। 1978 में मैंने निवेदन किया था, डॉक्टर पूर्ण पंड्या साहब का विवाह परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी अपने सुपुत्री शैलवाला पंड्या से किया था। उन्होंने भोपाल में निश्चय किया कि हमको जाना चाहिए, बातें मैं बता चुका हूँ, स्मरण रहे। और वो नौकरी छोड़ करके और यहाँ कहाँ चले आए, शांति कुंज हरिद्वार चले आए। क्यों चले आए, दुनिया के लोग जब आ रहे हैं तो हम लोगों को भी जाना चाहिए। और तब से परम पूज्य गुरुदेव उनको ब्रह्मचर्य संस्थान का मुख्य रूप से काम दिया और वैज्ञानिक आध्यात्म के प्रतिपादन का बहुत सुंदर कार्य उन्होंने किया। इसके बाद वंदनीय माता जी एक दिन ध्यान में बैठी थी। वंदनीय माता जी ध्यान की स्थिति में बैठी थी तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आप बार बार कहते हैं कि हमको सारे भारत को देवभूमि बनाना है, तो इसके लिए कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने चर्चा की, आपस में विचार विमर्श किया, कहा माता जी मैं भी तो चिंतन कर रहा हूँ, इस युग का अभूतपूर्व महापुरुष चरण, इसको दो भागों में, एक भाग में पहले करता हूँ। 1978 का पूरा वर्ष जो है
महापुरुष चरण के लिए हम घोषित कर देते हैं। तो क्या कार्यक्रम होगा? गुरुजी ने कहा इसमें 9 कुंडी और 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की टोलियां यहाँ से भेजी जाएंगी। उस समय गाड़ी घोड़े की कोई व्यवस्था सान्य कुंज में नहीं थी। कुछ यहाँ से हमारे यहाँ ये मथुरा में तपोभूमि में मानव जी थे और वो रमेश चंद्र शुक्ला जी थे, ये लोग मिलाकर कुछ यहाँ के और लोग जो है मिल करके, और कुछ शांति कुंज में जो लोग थे, और जैसे कपिल जी हैं, इस तरह से लोग जाते थे। हमने तो उनको 1978 में रीवा में पद्मधर पार्क में 25 कुंडी यज्ञ कराते हुए देखा, और ये क्या नाम से मानव जी और कपिल जी का प्रवचन सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मैंने देव कन्याओं का कार्यक्रम भी देखा, उससे भी मेरे जीवन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इससे धीरे धीरे उसका जो मुख्य कार्य क्या था, उसमें 12 अच्छाइयाँ ग्रहण करने का प्रोफार्मा जो धर्म तंत्र से लोक शिक्षण में छपा रहता था, उसको कागज़ में छपाकर बांटा जाता था, और 12 बुराइयाँ परित्याग करने का प्रोफार्मा, उसमें कम से कम एक कोई बुराई छोड़ना आवश्यक था और एक अच्छाई ग्रहण करना आवश्यक था। हमने उसमें चमड़े का जूता छोड़ा था कि हम चमड़े का कोई भी जूता या बेल्ट कोई चीज़ उपयोग नहीं करेंगे। तब से आज तक हमने चमड़े का जूता नहीं खरीदा और नहीं पहना। बहुत सारे लोगों ने बहुत बीड़ी छोड़ा, लोगों ने शराब छोड़ा, क्योंकि बचपन से मिशन में जुड़ गए थे, ये दुर्गुण भगवान की कृपा से नहीं आने पाए। तो इस तरह से जो है तो लोगों ने अपने दोष दुर्गुण छोड़े, अपनी बुराइयां छोड़े। तो परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने कहा इसकी तो अभूतपूर्व सफलता है। यहाँ तो जहाँ हमारे बच्चे एक कुंड का यज्ञ कराते थे तो एक कुंड में 5 लोग बैठने वाले नहीं मिलते थे, 5 कुंड कराते थे तो 5 लोग बैठने वाले नहीं मिलते थे। वहाँ जो है अब ये तो सैकड़ों की और हज़ारों की भीड़ आने लगी है, इसलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहिए। फिर उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने उसको 1 साल और बढ़ा दिया। पहले उस पहले वाले को कह दिया पूर्वार्ध है, और फिर दूसरी एक पुस्तक का भाग 2 और लिखी, इस युग का अभूतपूर्व महापुरुषण भाग 2, और उसके बारे में सारी ये कार्य योजना है वंदनीय माता जी से चर्चा करके। क्योंकि कोई भी कार्य जब वंदनीय माता जी हाँ कर देती थी तभी पूज्य गुरुदेव आगे बढ़ाते थे। इसलिए गुरु जी ने लिखा है, सलाह लें सम्मान दें। अरे हम साहब ट्रस्टी हैं, हम मालिक हैं, और हम ये हैं वो हैं, इसमें बहुत परेशान रहते हैं। ये दुर्गुण हमारे अंदर कभी आना नहीं चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने इस तरह से धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। अब वंदनीय माता जी ने एक दिन ध्यान देखिए, शक्ति के पास ही आती है। परम पूज्य गुरुदेव के मन में मंथन चल रहा था। वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुदेव दोनों साधना में बैठे तो वंदनीय माता जी ने साधना के बाद उठ करके कहा कि हमको तो बार हंस पर सवार गायत्री माता आती हैं, कभी मथुरा से आ जाती हैं, कभी न जाने कहाँ से आ जाती हैं, कभी 1 मुख वाली आती हैं, कभी 5 मुख वाली आती हैं, कभी 2 हाथ वाली आती हैं, कभी 4 हाथ वाली आती हैं। इसका कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा दिए, गुरुदेव हंस दिए, और उन्होंने कहा ये हमारे गुरुदेव की योजना है। हमको जो है इस अब एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक बनना है, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यो यदा स्थापन काय यदा स्थापन कार्य हेतु सशक्ति पीठोसि तदा सिद्धिशक्तैः उद्बोध यामास तदा स्वपत्रैः संचालिकास्यान् मिशनस्य माता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, माता जी हमारे गुरुदेव ने एक प्रेरणा दिया है, आपने जो हमको प्रोत्साहित किया, उन्होंने हमको प्रेरणा दिया है कि हम आने वाले बसंत पंचमी 1979 की बात है, हमको उन्होंने एक प्रेरणा दिया है कि हम जो प्रमुख बड़े बड़े तीर्थ हैं उनमें 24 शक्तिपीठों का हम निर्माण कर दें। वंदनीय माता जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और गुरु जी ने युग शक्ति गायत्री, पहले अखंड ज्योति थी, युग निर्माण योजना थी, और इसके बाद जो है 1963 से गायत्री परिवार का नाम गुरु जी ने युग निर्माण योजना कर दिया था। युग निर्माण योजना थी, युग निर्माण योजना पत्रिका भी छपने लगी थी। पहले क्या नाम से मासिक छपती थी, फिर कुछ दिन पाक्षिक छपी है, कुछ दिन साप्ताहिक भी छपी है। फिर वंदनीय माता जी ने महिला जागृत अभियान पत्रिका भी निकाला था, नारियों के उत्थान के लिए, नारी जागरण के लिए। ये सारे
प्रयास तो शुरू से चलते ही रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अब हम एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। माँ सती ने जब उनके पिता दक्ष ने उनका अपमान किया था, तो माँ सती ने क्या किया था? माँ सती ने ध्यान की मुद्रा में अपने अंदर से ही आग की ज्वाला उत्पन्न कर लिया था और उसके आग के हवाले अपने आप को कर दिया था। उन्होंने शरीर से अपने आप को अलग करके महाकाल शिव के काया में प्रवेश कर दिया था। कहीं दूर गई, कहीं दूर नहीं गई, उन्होंने प्रवेश कर दिया। और प्रवेश करने के बाद महाकाल शिव की काया में भगवान शिव, चूँकि स्थूल काया सती की थी, उससे बड़े बेचैन थे। उनका एक अंश, एक प्राणांश उस काया के साथ जो स्थूल शरीर था जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर जो है तो भगवान शिव उनको कंधे पर ले करके और घूमने लगे, सारी दुनिया में घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो संहार करने वाले शंकर भगवान हैं, ब्रह्मा जी ने कहा ये जो संहार करने वाले शंकर भगवान हैं, देवताओं ने कहा जो संहार करने वाले शंकर भगवान हैं, यदि ये इसी तरह से भाव विह्वल बने रहेंगे, पड़े घूमते रहेंगे, तो संसार का कल्याण हो नहीं पाएगा। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने जो है उस शरीर के 51 टुकड़े किए और एक एक टुकड़े काटते गए और जहाँ जहाँ वो गिरते गए वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। इस तरह से कुल सारे भारतवर्ष में, कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, कुछ बंगाल में चला गया है, इस तरह से सारे भारतवर्ष में शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। उन्हीं में से मनसा देवी हरिद्वार में है और उन्हीं में से जम्मू में एक शक्तिपीठ है। इस तरह से तमाम, इस तरह 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी ने से कहा कि भगवान शिव ने 51 किया था। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। इसलिए जो है तो 24 से शुरू करना चाहिए। और युग शक्ति गायत्री में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 शक्तिपीठों की घोषणा कर दिया। और अगले अंक में उन्होंने देखा कि 24 की व्यवस्था तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा कि बन जाएगी, तो फिर उन्होंने किया 240 कर दिया। हमने जो गुरुदेव के प्रवचन से सुना है, गुरुजी ने कहा था कि हमारे पास बिरला के मैनेजर आए, वरिष्ठ मैनेजर आए, उन्होंने कहा गुरुजी आप जो है तपोभूमि में सहयोग नहीं लिए थे, अब यहाँ बड़ा कार्य है, वहाँ तो एक मंदिर था और यहाँ जो है तो 24 गायत्री शक्तिपीठें आप बना रहे हैं, आप आदेश करें तो हमारी कंपनी जो है पूरे आपके गायत्री मंदिर बना देगी। गुरुजी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुमने तो हमारी सारी चिंताएं हर लिया, लेकिन अब ये पूरी कैसे होंगी, ये बनाओगे कैसे? कहा गुरुजी सारा धन हम खर्च करेंगे, बना देंगे, जहाँ जहाँ आप सूची देंगे वहाँ नक्शा देंगे, जिस तरह को उस तरह से बना देंगे। लेकिन फिर क्या होगा? फिर जो है उसका नाम बिरला गायत्री शक्तिपीठ गयाधाम, बिरला गायत्री शक्तिपीठ क्या नाम से बद्रिकाश्रम, बिरला गायत्री शक्तिपीठ रामेश्वरम। कहा बस चुप हो जाओ। कहा क्या हो गया गुरुदेव? कहा भाई हमारे तो सारे मंदिर बिरला मंदिर के नाम से ही बनते हैं। गुरुजी ने कहा अभी तक हमने 24 का संकल्प लिया था, 240 बच्चों का मन टटोलने के लिए हमने छाप दिया था पत्रिका में, युग शक्ति गायत्री में। लेकिन आज अभी इसी समय मेरे अंदर का ब्राह्मण, मेरे अंदर का संत, मेरे अंदर का ब्राह्मण जो अपरिग्रही होता है, संत जो लोक सेवी होता है, दोनों को आज समन्वित रूप मुझे अंदर से आवाज दे रहा है। 24 नहीं, 240 नहीं, 2 वर्षों के भीतर सारे भारतवर्ष में 2400 गायत्री शक्तिपीठों का निर्माण करके रख दूंगा। 2 वर्षों के भीतर 2400 गायत्री शक्तिपीठों का निर्माण करके रख दूंगा। उनके मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए और मैनेजर साहब ने कहा कि अभी आपके पास 24 के लिए पैसे नहीं थे और 2400 कैसे बना देंगे? हमने कहा ना, हमारे अंदर के संत ने बोला है, हमारे अंदर जो हमारे गुरु की दी हुई शक्ति है उसने बोला है, हमारे अंदर जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण एक संगठन, एक संस्था है, एक विचारधारा का नाम ब्राह्मण है। उसने हमको झकझोर दिया है और हमने कह दिया, और हमने आज तक जो संकल्प लिया
हमने आज तक जो कुछ कहा, हमने कभी किसी का बुरा तो सोचा नहीं, बुरा तो कहा नहीं, लेकिन अच्छा जिसके लिए जो कह दिया वो हो गया। तो हमने कह दिया कि 2400 शक्तिपीठें बनेंगी तो बन जाएंगी। उन दिनों में ज़्यादा समय शांति कुंज में रहता था, परिवार भी, मेरा पत्नी भी वहाँ रहती थी। 1979 ये क्या नाम से बसंत पंचमी से संकल्प शुरुआत हुआ था और नवरात्रि तक के संकल्प का क्रम चलता रहा और लोग संकल्प लेने आने लगे और फरवरी के अंक में 240 का छपा था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है। नवरात्रि तक ये सब काम शुरू हो गया था और आप ताजुब करेंगे 1980 के दिसंबर में ही, 79 की बात है नहीं, सॉरी 1980 के जनवरी में, एक साल बाद ही लगभग 2500 शक्तिपीठों के आवेदन पत्र आ गए कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। एक तो वो बात हो गई। दूसरा, गुरुजी ने बिरला जी के मैनेजर के प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर ये दिया कि आपने पूछा कि कैसे बनेंगी, तो हमारे बच्चे भी 10 पैसे अंशदान हमने ज्ञान घट दे रखा है, उसमें डालते हैं तो उसका कुछ साहित्य खरीद करके लोगों के बीच में बांटते हैं। 5 पैसे में अपने क्षेत्र में खर्च करते हैं और 5 पैसे प्रतिदिन यहाँ शांति कुंज के लिए या गायत्री तपोभूमि मथुरा के लिए वो लोग भेजते हैं। उसमें यहीं से गायत्री तपोभूमि से ही ज्ञान घट जाया करता था। और ऐसे हमारे लगभग 24 लाख बच्चे तैयार हो गए हैं। अब 24 लाख का 10 पैसे रोज का हिसाब आप लगाइए। हम बच्चों को कहेंगे कि भैया अब ये माघी का समय आ गया है, 10 का 20 पैसे कर दो, और इस तरह से जो है 20 पैसे रोज डालो और जो है तो 10 पैसे तुम अपने यहाँ खर्च करो और 10 पैसे हमारे यहाँ भेज दो। तो अब कुछ समय के लिए चाहो तो सब अपने यहाँ रख लो। तो बेटा एक तो वो पैसा आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इस मिशन के लिए लगा दिया था। और हमारे पास बैंक मैनेजर आया था, उसने कहा था कि जिस दिन आपके यहाँ कार्यकर्ता हैं, जीवनदानी है, जन्म लेते हैं, उनके बच्चे जन्म लेते हैं, उनको जो उनके बच्चों के नाम आप यदि 1 लाख की एफडी कर देंगे तो 32 साल बाद 1,32,000 मिले। गुरुजी ने ऐसा कहा प्रवचन में। तो हमने कहा गुरुजी बैंक मैनेजर से कि भाई बैंक का इतने ब्याज होता, कहाँ इतने होता है। लेकिन हमने उनको समझाया कि हमने जो है ये जो पैसा बैंक में जमा किया, कौन के? भगवान के बैंक, विश्व बैंक में, परमात्मा के बैंक में, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया हमने उसको लौटा दिया। तो उसका ब्याज इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया कि आप देखिए, आप ये देखिए बड़े बड़े शक्तिपीठ बनते चले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाद में उदाहरण देते थे कि आप अहमदाबाद का शक्तिपीठ देखिए, आप भिलाई का शक्तिपीठ देखिए, कई बार प्रवचन में उनके पड़ा हुआ है। आप देखिए ना कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। करिष्ये वचनम तब कीजिए तब कहिए। हमने किया तो कहा, हमने आपको गलाया, हमने भगवान के लिए अपनी सारी संपदा को लगाया, हमने अपने श्रम और समय को पूरी तरह से भगवान के लिए लगाया। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि लोक मंगल के लिए जो समय और श्रम हम लगाते हैं वही हमारा तप है, वही हमारे तप की पूंजी है, वही हमारे तप की पूंजी है। और हम लोगों को कहते थे बेटे तुम लोग बहुत माला जपने के चक्कर मत पड़ो, तुम लोग जो है केवल हमारा काम करो, उपासना करो, निमित्ता बनाए रखो। लेकिन तुम लोगों का जन्म केवल इसलिए हुआ है कि भगवान के इस कार्य को विस्तार दो। समाप्ति में ते दुर्प्रवास कार्य, समाप्ति में ते प्रवास कार्य, आचक्र में चासुरता गुरु में प्रारब्ध खिस्ताब्द चतुः असीतो प्रवर्तमाने ननु कल्पसत्रे, प्रवर्तमाने ननु कल्पसत्रे। इस तरह शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। और सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठ खोखरा कला सीहोर जिले में भोपाल से लगी हुई है, वहाँ का उद्घाटन किया। सम्मानी ईश्वर शरण पांडे साहब बैठे बता रहे थे कि मैं वहाँ स्वयं उस कार्यक्रम में था। एक वहाँ के सीताराम पाटीदार ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके, अपने पत्नी का जेवर बेच करके कुछ
बर्तन बासन बैल तक बेच करके और वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण किया। और इस तरह से 1980 से ही जो है 80 के उत्तरार्ध में शक्तिपीठों के प्राण प्रतिष्ठा का क्रम प्रारंभ हो गया। 80 में कुछ किया, 81 में पूरा गुरुजी ने गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा किया। और इस तरह से उन्होंने संसार को बता दिया, क्या बता दिया? नई ये तीर्थ इस युग के नई एक प्रेरणा देंगे, नई ये तीर्थ इस युग के नई एक प्रेरणा देंगे। इस समाज में गुरुजी ने बता दिया। लोग कहते थे इनको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, उनको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, गायत्री माता की मूर्ति नहीं थी। कहा चुप रहिए आप, अपना गायत्री का गा जानते हैं और ना मूर्ति का माँ जानते हैं। न किसी ने राम को देखा, न किसी ने कृष्ण को देखा, न किसी ने शंकर को देखा। सब एक काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे है? कुछ श्रुति से और कुछ स्मृति, कुछ कान से सुना, जैसे आपने जो सुना कहीं लिख लिया, कुछ याददाश्त से जो सुना मेमोरी से, इसलिए श्रुति और स्मृति ग्रंथ बने हुए हैं। जिनने जो सुना अपना चिंतन भी लगाया। आप ही चिंतन कीजिए, किसी भी भगवान कृष्ण या राम की एक जैसी प्रतिमा कहीं दिखती हो तो बताइए आप। दिखती? अरे बोलिए ना, नहीं दिखती, क्योंकि उस समय शायद ऐसी फोटोग्राफी न रही होगी। ये तो भक्त की कल्पना, भक्त की भक्ति उस विराट ब्रह्म का दर्शन करा देती है। और जब उस विराट ब्रह्म का वो भक्ति दर्शन करा देती है तो उस कल्पना के आधार पर वो चित्र बना लेता है। वही चित्र का रूप, वही मूर्ति का रूप धारण करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा कि हमको जो हमारे गुरु ने ध्यान की स्थिति में 16 साल की कन्या महाहंस पर सवार है, पुस्तक पुष्प कमंडल माला लिए हुए है, वो जो ध्यान में हमने चित्र देखा था, जो माता वंदनीय माता जी ने जो ध्यान में जो चित्र देखा था, बस उसी की कल्पना करके गायत्री माता के विग्रह का हमने क्या किया? निर्माण किया। पत्थर भगवान नहीं होता है, भगवान भक्त की भावना होती है। काली अभी भी कलकत्ता में है, लेकिन आज कोई रामकृष्ण परमहंस नहीं जिसको लड्डू खिला सके। वो अंदर जाते थे, भोग लगाते थे, और जब पहले दिन गए, जब पुजारी के रूप में रखे गए, तो बंद कर लिए फाटक और माँ को खिलाने लगे। पत्थर की मूर्ति काहे को खाए? का ऐसा लगता है कि बेटा भूखा है इसलिए माँ नहीं खा रही है। आधा लड्डू उन्होंने खा लिया। आधा लड्डू खाने के बाद जब वो कहे माँ अब खाओ, नहीं खा रही है, तो कहे मैं तेरे चरणों में सिर पटक के मर जाऊंगा। नहीं तो बाहर तो हमको कहेंगे कि सब लोग रोज़ तुमको भोजन कराते थे और आज तू मेरे हाथों से भोजन नहीं कर रही है। इसलिए जो है काली माँ ने मजबूर होकर के उसी पत्थर से हाथ बढ़ा, जीवटता आ गई, एक ही बार में लड्डू उठाया और सारा का सारा लड्डू खा लिया। ये रोज़ ऐसा होने लगा। तो बाहर जब निकलते थे, उस बाहर जो लोग और पुजारी पुराने वाले थे कि तो पुजारी चोर है, ये सब लड्डू खा जाता है। रानी रासमती ने कहा नहीं, इस परीक्षण इसका करना चाहिए। उन्होंने ऊपर झरोखे में चढ़ करके देखा, और जब वो देखा तो कूद पड़ी नीचे छप से, और मंदिर खुला तो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में लोट पेट हो गई। आप मेरे नौकर नहीं हो, आप पुजारी नहीं हो, आप भगवान के अवतार हो, ईश्वर के अवतार हो। काश ऐसे भक्त इस दुनिया में पैदा हो जाएं तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। रानी रासमती ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा, जो परम पूज्य गुरुदेव का पूर्व अवतार है, जिसके लिए वंदनीय माता जी ने ध्यान में कल्पना किया। माँ शारदा उनकी धर्मपत्नी थी। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, इस तरह से जो है परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठों का निर्माण किया। सारे भारतवर्ष में एक क्रम चलता रहा। 1981 में भी परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठाएं किया, ताबड़तोड़ काम किया। वंदनीय माता जी ने कहा, जब शुरू किया गुरुजी ने कि भाई साल में तो 365 दिन होते हैं और ये 250 शक्तिपीठें हैं, तो ये कितने साल आपको लग जाएंगे? रोज़ जब आप जाएंगे तब उम्र जीवन को उत्तरार्ध की, आप थक नहीं जाएंगे? कहा माता जी, एक तो हम थकेंगे नहीं, नंबर एक बात, और दूसरी बात हम सभी शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जिस भारत भूमि का हमको नक्शा, चारित्रिक नक्शा बदलना है, जिस भारत भूमि में हमको व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण करना है,
उस भारत भूमि का मैं दिव्य दर्शन इन पवित्र नेत्रों से करने जा रहा हूँ। और हमारे बच्चे, जैसा कि हमने कहा था कि कोई जेवर बेच देगा, कोई बैल बेच देगा, कोई खेत बेच देगा, जिन हमारे बच्चों ने इस तरह का काम किया है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ भी 3 दिन गुरुजी रुके थे और उसका एक सजीव प्रसंग आपके सामने मैं व्यक्त करता हूँ। 21 अप्रैल 1981 को मोगंज में पूज्य गुरुदेव आए। गुरुजी आए, थोड़ा देर हो गई थी, 11 साढ़े 11, तब करीब लाख सवा लाख की संख्या वहाँ रात में ताके उनको बैठी रही। गुरुजी आए, उनका 12 साढ़े 12 बजे तक प्रवचन चला। लगभग 1 बजे वो जहाँ रुके थे, चाचा जी हमारे थे जिनके साथ में रहता, तो वहीं बगल में गेस्ट हाउस था, उसमें गुरुजी को रोकने की व्यवस्था की गई थी। रुके थे, जो मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगी। तो गुरुजी का करीब 1 और 1:30 बजे के बीच में भोजन लेकर के चाचा जी थाली लेकर के गए। उसमें 2 एकदम पतली रोटी थी, फुलके वाली, इतनी थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी लौकी की सब्जी थी, एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दही था, एक थोड़ा सा पापड़ था, थोड़ा सा चावल भी था, वो रखा था। उसमें से उसका बहुत थोड़ा थोड़ा भाग गुरुजी ने निकाल करके, मैंने सब को, पापड़ को भी उसमें तोड़ लिया, रोटी का फुलका दोनों का ऊपर वाला जो पतला वाला भाग है तोड़ कर बाकी रोटी उसी थाली में रख दिया। चावल 2 चम्मच उसी में, छोटे चम्मच थे उससे रख लिया। थोड़ी सी दाल थी, दाल भी उसी में रख लिया। उसी में लौकी की सब्जी थोड़ी सी रख लिया, थोड़ी भिंडी की, और हाथ से उसको बनाया। हम लोग खाते तो 2 बार में पूरा खा जाते। गुरुजी ने उसको 5-7 बार में 5-7 कौर बना करके खाया। और उसमें गुरुजी ने क्या किया, 2 चम्मच नमक डाल लिया। भैया मैं देखता रह गया कितना नमक कैसे गुरुजी खाएंगे। तो हमको गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा ऐसा है, मैं खड़ा हूं सामने, गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि गर्मी से आए हैं तो नमक जो है शरीर की गर्मी को निकाल देता है। भैया अब जब हम गुरुजी खा चुके, पानी वानी पिए, थाली हम लेकर के बाहर आए, तो जो बचा हुआ सामान था, तो यहाँ के शरण जी जो पहले थे, ये थे, कपिल जी थे, तो इन्होंने कहा गुरुजी का प्रसाद ले लिया इन लोगों ने। तो हमने कहा हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो हम क्या किए कि जब थाली ले जाने लगे रास्ते में, तो हमने, यद्यप गुरुजी इसका बहुत इसके ऊपर बड़ा नाराज होते थे, लेकिन हमारी नादानी कहिए, बचपना कहिए, हमारी श्रद्धा कहिए, हमने उस थाली को चाट लिया। चाटा तो हमारी जीभ ऐसे छड़छड़ाई जिसका कोई हिसाब नहीं, और हम ले गए घर रख दिए। उसके बाद वहाँ से आए और गुरुजी अंदर सो गए और मैं वहीं बाहर लेट गया। ठीक है ना। लेटने के बाद आगे का कर्म, गुरुजी सुबह उठे, वो सब ठीक चलता रहा। ये बात हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पूज्य गुरुदेव यहाँ से आगे बस्ती की ले गए। अब लोगों का गुरुदेव के प्रति कितना था, प्रेम कितना था कि हम सब लोग एक दूसरे से लपट कर रोने लगे। गुरुदेव का निकलना मुश्किल हो गया। गुरुदेव का पूरा यहाँ कुर्ता तक उनके आंसू, गुरुजी की आंखों में आंसू इतने बहे थे। और गुरुजी बड़े मुश्किल से गाड़ी बैठे। उन्होंने कहा ये ब्राह्मणों का शक्तिपीठ है, उन लोगों के पास संसाधन बहुत कम थे, इधर उधर जेवर ओवर सब कुछ गटपट करके बनाया गया था, तो संसाधनों का बड़ा अभाव था, बन गया। गुरुजी ने कहा ये ब्राह्मणों का शक्तिपीठ है। कपिल जी बता रहे थे, खासकर सत्यदेव पांडे पूरे रास्ते पर चर्चा करते गए, और गुरुजी वहाँ से बस्ती चले गए। और अब हमको तो ऐसी स्थिति हो गई, हमारी व्यक्तिगत में बता रहा हूँ कि मैं वो 81 में 24-25 साल की उम्र थी, लेकिन जैसे कोई बच्चा बाहर जाता है, हम भी एक बार ट्रेनिंग करने बाहर गए थे 1 महीने के लिए, तो हमको ऐसा लगता था ऊब के मारे कि मेरा पेट फट जाएगा। उस दिन वैसी दशा हो गई जैसे मेरा पेट फट जाएगा एकदम। ऐसी गुरुजी की याद में मैं पागल सा हो गया। तो मैं उसी दिन शाम को बस बैठा, बनारस गया, बनारस से हरिद्वार चला गया, शांति कुंज गया। और शांति कुंज जाने के बाद जब मैं माता जी के पास गया, तो माता जी की आंखें पहले ही छलछलाई हुई थी कि बेटे तुम यही कहने जा रहे हो ना, गुरुजी ने 2 चम्मच नमक डाल दिया काहे में भोजन में। अरे बाबा मुझे काटो तो खून नहीं। माताजी को किसने कहा? भी तो गुरुजी बस्ती की प्राण प्रतिष्ठा करके वहां भी 3 दिन रुकना था, आगे बढ़े होंगे, आगे गए होंगे, गोरखपुरिया कहाँ जाना था। और ये माताजी को कहा किसने? उस समय टेलीफोन का भी जमाना नहीं था कि ऐसा टेलीफोन कहीं कर दो, ट्रंकाल करो, तार करो, बड़ा कठिन काम था। तो माताजी ने कहा सही सही बात बताओ। हमने कहा हाँ माताजी ऐसा हुआ था।
और मैंने थाली चाटी और मेरी तो जीभ छटछड़ाने लगी। मैं जाके 2 गिलास पानी जल्दी जल्दी पिया तो माता जी की आंसू चल दिए और माता जी ने कहा, बेटा आप वो जीवन भर आस्वाद भोजन करते रहे। कई बार बच्चों का मन रखने के लिए वो ऐसा कर लेते थे, लेकिन वो आस्वाद ही खाते थे। और आस्वाद 2 तरह से होता है बेटे। एक आस्वाद होता है बिना नमक शक्कर का खा ले, और दूसरा आस्वाद होता है कि उसमें बहुत सारा नमक डाल ले। स्वाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इस मिशन को खड़ा करने के लिए वंदनीय माता जी ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सारी ताकत झोंक दिया। गुरु जी ने के लिए वंदनीय माता जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरु जी सामान्य इंसान नहीं हैं, गुरु जी इंसान के रूप में भगवान हैं। उनको इंसान मान के मत बैठ जाना, वो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। इस तरह से ये क्रम चलता रहा और गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठा किए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 1982 में फिर रीवा गए थे, रीवा की प्राण प्रतिष्ठा किए और महसुआ से उन्होंने प्रज्ञा पुराण कथा का सृजन किया। वंदनीय माता जी ने कहा कि हम दोनों का मन था कि इस मिशन को जन जन तक पहुंचाया जाए, गांव गांव तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा कठिन कठोर तप किया है। महसुआ की छोटी सी कहानी बता दूं, क्या है कि गुरुजी, एक मिनट घड़ी भी देख लो, गुरुजी रायपुर करचुलियान आए। महसुआ का प्राण प्रतिष्ठा का काम कराने का जो कर्म कांड वाला भाग है, हमको ड्यूटी लगा दिए। हम वहाँ गए। दूसरे दिन 15 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। गुरुजी रीवा आए। रीवा से महसुआ जाने के लिए एकदम गांव में थी वो प्रज्ञापीठ था, तो वहाँ कोई अच्छा रोड नहीं था। तो एक निशान गाड़ी भगवान सिंह की थी, उसमें एक कुर्सी रखकर गुरुजी को बैठा दिया गया। गुरुजी बैठ गए और बैठने के बाद वो अरहर का पौधा, हमारे इधर भी अरहर ही कहते हैं, कहीं कहीं तुअर कहते हैं, तो उसका पौधा, बड़े बड़े पौधे, और जब गाड़ी चले तो उसका झटका लगे तो पूरे गुरुजी के शरीर एकदम लाल हो गया। तो गुरुजी बहुत आग बबूला हो गए। किसके ऊपर? कपिल जी के ऊपर। वहाँ पहुँच करके और खूब उनको गुस्सा किए। कपिल जी की आंखों में आंसू आ गया। उधर अंदर कर्मकांड पूरा हुआ था। गुरुजी अंदर गए, प्राण प्रतिष्ठा किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आए। फिर कपिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? तो कहा, पिताजी आपने, कपिल जी ने कहा, पिताजी आपने ये कहा था कि हमको गांव जाना है। वंदनीय माता जी ने ही ये आपसे कहा था गांव कैसे पहुंचा जाए। अभी गांव के लोगों ने बना लिया तो यहाँ रास्ता नहीं था, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बड़े पहिया की गाड़ी थी, यही जा सकती थी। कहा, देख शरीर मेरा देखा नहीं, लेकिन गुरुजी इतने में हंस दिए। हंसने के बाद उनकी क्षणिक गुस्सा होती थी, बनावटी गुस्सा होती थी कि बेटा एक काम करो, 2 दर्जन कापी, 2 दिस्ते वाली और पेन, लाल भी, काला भी और नीला भी, और दूसरा जो है तो निब वाले पेन से ज़्यादातर गुरुदेव लिखते थे, स्याही, ये सारी व्यवस्था कर दो। और ऐसा करो कि टेलीग्राम कर दो शांति कुंज को। मैं यहाँ से एक रास्ते में शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए सीधी रुकूंगा, सीधी से शहडोल पहुँचूँ तो ये वीरेश्वर उपाध्याय वहाँ आ जाएं। गुरुजी मैं ताजु कर रहा, आप करेंगे। गुरुजी के साथ मैं गया, कहाँ बेलही की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने किया, गुड़ की प्राण प्रतिष्ठा किया, और गुड़ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद परम पूज्य गुरुदेव सीधी चले गए और एक ही रात में प्रज्ञा पुराण खंड 1 लिख करके और दूसरे 16 जनवरी को कपिल जी को दे दिया उन्होंने। बोले प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। एक रात में इतना मेहनत करने के बाद देर से पहुंचे वहां, क्योंकि 7 बजे तक गुड़ में प्रवचन उनका हुआ था। भोजन विश्राम, और वहाँ से हम लोगों को लौटा भी दिए कि अब तुम लोग आगे पीछे जाओ, अब यहाँ आगे नहीं जाओगे। 1 हफ्ते पीछे हम लोग रहे चित्रकूट से, कहाँ से, फिर कहा तुम लोग जाओगे नहीं साथ में, दूसरी टीम रहेगी साथ में। और प्रज्ञा पुराण का खंड 1 लिख दिया। फिर शहडोल आगे फिर चला, फिर उसका क्या नाम से शिविर लगा, फिर हम लोगों की टोली भेजी गई। अलग बात है, प्रज्ञा पुराण की टोली सारे भारतवर्ष में गई, 6 टोली निकली थी। इसके बारे में हमने आपसे निवेदन भी किया था। मैं क्या निवेदन कर रहा था, वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के हर कार्य में सपोर्ट किया। यदि वंदनीय माता जी का हाथ न होता तो गुरुदेव कहते थे मैं किसी भी तरह से कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। अब आगे क्या होता है, स्वसाधनोपं
स्वसाधनोपसंहारे गुरु चर्चा परो ब्रवीत न केवलम यूयम वत्साह बिंदावो मातिरास्यसः। इस तरह से इसके उपरांत परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने को अंतर्मुखी बनाना शुरू कर दिया और 1984 में 1982 से प्रज्ञा पुराण की टोलियां निकलने लगी। 1984 में क्या हुआ, अवस्थी जी वहाँ गुरु जी से मिलाने का काम करते थे और एक व्यक्ति ने आकर के परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर प्राण घातक प्रहार कर दिया। प्राण घातक प्रहार कर दिया, 26 टांके लगे। बंदनिया माता जी बहुत भाव विवल हो गई थी। मैंने शुरू में महात्म्य बताया था, बंदनिया माता जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और इसके बाद बिना एनेस्थीसिया के उनके 56 टाँके लगे थे। वो कार्य पूरा हो गया और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव क्या किए, सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। संपादिते सूक्ष्म क्रिया प्रयोगे अद्युक्त आसीन नवल क्षमेतुम योगीय निर्माण विधिं समग्रम उत्थापने शांति निकुंज पुंजम। इस तरह से उन्होंने जो है धीरे धीरे अपने आप को समेट लिया, सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए और संपूर्ण युग निर्माण मिशन को सर्वथा नया आयाम देने के लिए धीरे धीरे बंदनिया माता जी के ऊपर उत्तरदायित्व तो बढ़ाते चले गए। टोलियां उस समय भी निकलती थीं, निकलीं, परम पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन करते थे और उस बीच 1984 में सूक्ष्मीकरण के समय एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण परम पूज्य गुरुदेव ने कही थी, बंदनिया माता जी भी बैठी थीं, टीवी से एक संदेश आता था, हम लोग बाहर टीवी देखते थे, उसमें गुरुजी का वीडियो आता था, उसमें देख लेते। गुरुजी ने कहा उसी समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी मारी गई थी। और एक चीज़ और एक बात बता दूं, इंदिरा गांधी के चूँकि उस समय का घड़ी आगे बढ़ रही है, इंदिरा गुरुजी की कथा और माता जी कथा अनंत है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, ये माता जी जो गुरुजी से मिली जुली कथा है। सुबह 6 बजे बंदनिया माता जी ने नीचे बलराम जी को कहा कि देखो पता करो कि क्या एक इसमें रेडियो में 6 साढ़े 6 बजे के बीच की बात है, ट्यूनिंग क्या बज रही है। तो बलराम जी ने ऊपर जाके कहा कि उसमें मातम ट्यूनिंग बज रही है। तो बंदनिया माता जी ने गुरुजी को बताया, कहा मातम ट्यूनिंग इसलिए बज रही है। गुरुजी ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। तब तक कहीं भी रेडियो में नहीं आया था। बंदनिया माता जी ने कहा ये ऐसा ही आभास में भी कर रही थी और देखना थोड़ी देर बाद न्यूज में आ जाएगा। लेकिन न्यूज में तब दिया गया जब ये व्यवस्था बन गई कि राजीव गांधी जी आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी भी खाली नहीं रहती है। राजीव गांधी जी आए, उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई और मृत्यु औपचारिक रूप से डिक्लेयर की गई। बाद में तो पता चल गया था। तो गुरुजी ने उसमें कहा था, जो मैं आगे की बात बता रहा हूँ, गुरुजी ने कहा था कि चाहे वो राजीव गांधी क्यों न हो, आज जिस रेडियो को सुनने के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है वो सब फ्री हो जाएगा, टीवी भी फ्री हो जाएगी। और वास्तव में राजीव गांधी ने एक बड़ा पवित्र काम किया था, उन्होंने रेडियो का टैक्स और टीवी का टैक्स क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से जो है तो परम पूज्य गुरुदेव और बंदनिया माता जी आगे की चीज़ें उस तरह से देख लेते थे जैसे ऋषि वाल्मीकि भगवान श्री राम के जन्म के पहले की कथा लिख देते थे और आगे भगवान श्री राम की लीला हुआ करती थी। अब इस तरह से जब बंदनिया पूज्य गुरुदेव क्या नाम से सूक्ष्मीकरण में चले गए तो बंदनिया माता जी पूरे दिन की गोष्ठियाँ लिया करती थीं। सारे क्रियाकलाप बंदनिया माता जी के माध्यम से होता था। पहले तो 24 कुंडी 25 कुंडी यज्ञ, पहले 24 नहीं होते, पहले 25 कुंडी यज्ञ होते थे। 24 कुंडी यज्ञ की शुरुआत 1986 से हुई है। तो 9 कुंडी 25 कुंडी यज्ञ होते थे। हम लोग प्रज्ञा पुराण टोली लेकर जाते थे। 1986 में परम पूज्य गुरुदेव उस समय पहले सूक्ष्मीकरण में ही थे। 1985 में ही बंदनिया माता जी से चर्चा किया तो बंदनिया माता जी ने कहा एक काम करिए, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किया जाए राष्ट्र को एक करने के लिए। पैसे की व्यवस्था एफडी वगैरह तोड़ करके की गई और टोलियां निकाली गई।
तो उसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की टोलियाँ निकाल गई, जिसमें गाड़ी में टाटा 407 में तमाम यज्ञ का सामान, हवन कुंड तो नहीं रहते थे, काष्ठ पात्र रहते थे। यज्ञ कराने की संक्षिप्त हवन विधि रहती थी। काष्ठ पात्र, आचमनी, पंचपात्र, आसन, ये सारे सामान रहते थे। माइक हम लोग अपना साथ में लेके जाते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कराया और जो मिशन का विस्तार हुआ, बंदनिया माता जी ने कहा, मैंने ध्यान में देखा है कि इन यज्ञों में हजारों हजार लोग आ रहे हैं और ये मिशन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता सम्मेलन सारे भारतवर्ष में बड़े अभूतपूर्व तरीके से संपन्न हुआ। एक दिन की बात ऐसी है, जब बंदनिया माता जी ने ध्यान की स्थिति में देखा कि परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि माता जी अब हमको कपड़ा बदलना है। तो माता जी ने कहा, स्वप्न की बात है, ध्यान की बात है, तो कपड़ा बदलने का मतलब क्या है? ये कपड़ा पुराना हो गया, इसको बदलना है। तो माता जी ध्यान से उठी तो गुरु जी से कहा, भाई आप ऐसी बात क्यों करते रहते हो? कहा, माता जी हाँ, अब बच्चों के कंधे पर और आपके कंधे पर कुछ बड़ी जिम्मेवारी हम देने वाले हैं और हम जो है तो धीरे धीरे अपने को ओझल करने वाले हैं। और परम पूज्य गुरुदेव, थोड़ा 2-3-4 मिनट का समय लगेगा, यहाँ तक हमको जाना बहुत ज़रूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने बंदनिया माता जी से कहा, कुछ हम नई योजना बना रहे हैं। 29 जनवरी 1990 को, 1988 से दीप यज्ञ की परंपरा चालू हो गई थी। 29 जनवरी 1990 को परम पूज्य गुरुदेव ने जो गोष्ठी में कहा, उस गोष्ठी में संयोग से 12 लोग थे, एक 12वां आदमी मैं भी था। बाहर के जो ऐसे पुराने कार्यकर्ता जाते थे, गुरुदेव बुला लिया करते थे। गोष्ठी में गुरुदेव ने कहा, बाहर बैठे थे और अच्छी थोड़ा ये जनवरी का महीना था और ठंडी भी वहाँ की, पर धूप कुछ कड़ी लगी तो कुछ गर्म कपड़े पहने थे तो उतारने लगे। वो 3 बार ऐसा लगा कि उनके शरीर से कोई बिजली जैसी चमक रही। कोई अकेले हमने नहीं, सबने महसूस किया। हमने डायरी में अपने नोट किया, पुरानी डायरी हमारे पास में रखी है, तो ऐसा लगा। उसी दिन गुरुजी ने कहा, देखो बच्चों, एक काम है, 2 जून को मैं भगवान के पास जाऊंगा, कपड़ा बदलूंगा और 6 जून को सारे भारतवर्ष में जाऊंगा। अब 2 जून को कपड़ा बदलूंगा, 6 जून को सारे भारतवर्ष में जाऊंगा, ये भ्रमित करने वाली बात थी। कह भी दिया और लोगों को भ्रम में भी डाल दिया। और उसी समय तय हुआ कि सारे भारतवर्ष में टोली जाएगी दीप यज्ञ की, और दीप यज्ञ की टोली में हम भी गए। 15 मार्च से उदयपुर में कार्यक्रम करा रहे थे तो एकाएक वहाँ टेलीग्राम आता है कि सारी टोलियों के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए, जैसे भी कोरोना काल में हुआ था। 51 कुंड यज्ञ में वहाँ करा रहा था कोंडा गांव में 2020 में, तो वहाँ से भी ऐसे हुआ था। सब टोलियों को वापस बुला लिया जाए। आप आगे वाले लोग रोते बिलखते, बड़े बड़े टेंट लगा दिए थे, खर्चा एडवांस दे दिए थे। और शांति कुंज फिर हमने STD उस समय होता था बुक किया और वहाँ के व्यवस्थापक से बात किया तो कहा नहीं, अगला कार्यक्रम नहीं करना, जो जहाँ कार्यक्रम है उसको ख़त्म करके, और रात में ही गाड़ी शांति कुंज के लिए प्रस्थान को। रात को ही मेटाडोर गाड़ी थी, लेके उदयपुर से बढ़े और दूसरे दिन जो है तो हम लोग शांति कुंज 18-20 घंटे में पहुँच गए। सारी टोलियाँ आ गई, माने 35-36 घंटे में दूरस्थ स्थलों से टोलियाँ आ गई। हम लोग जब गए थे तो गुरुदेव मिल करके बाकायदे ये रुद्राक्ष की माला दोबारा गुरुजी ने हमको भी पहनाया था, सबको पहनाया था, और मिल करके गए थे। और जब लौट के आए तो गुरुदेव का दर्शन खिड़की से होना शुरू हो गया। गुरुजी लिखते रहते थे, ये 24-25 अप्रैल की बात है, और हम लोग अपने अपने घर चले गए। और 28 अप्रैल को गुरुदेव ने घोषणा कर दिया, विराट ब्रह्मदीप यज्ञ भारत के 6 जगहों में होंगे। भोपाल में भी हुआ था और उसमें मैं स्वयं भी जाऊंगा। अब ये बातें तो विचित्र है, लोग सोच रहे थे कैसे जाएं, गुरुदेव की यह हालत है। और गुरुदेव ने इस तरह से जो निर्णय लिया वो बड़ा विचित्र था। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, यहीं पर इस कथा को विराम देता हूं। इति श्री महाशक्त लोक यात्रा कथायाम 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए वेद भगवान की जय। यह पावन कथा विगत कई दिनों से सुन रहे हैं। वास्तव में एक अद्भुत प्रयास है गायत्री तपोभूमि की ओर से। आरती महाशक्ति चरणन की, आरती महाशक्ति चरणन की, तन मन धन संतान
सभी लोग वहीं से हाथ उठा करके आरती को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हाथ पर लें, लगा लें। शांति पाठ। ओम हाथ जोड़ लें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। गुरु गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, ब्रह्मनिया माता जी की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।